नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी, रंग बिरंगी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक गुब्बारे वाले की, जो हमें खुशी, मेहनत और अच्छाई का मतलब सिखाएगा। तो आराम से बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए और कहानी की दुनिया में चलिए। कहानी का शीर्षक है गुब्बारे वाले की कहानी। एक छोटे से शहर में, जहाँ सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी और शाम बच्चों की हंसी से, वहाँ एक गुब्बारे वाला रहता था। उसका नाम था रामू काका। रामू काका रोज सुबह अपने घर से एक बड़ी सी टोकरी लेकर निकलते, जिसमें लाल, नीले, पीले, हरे और गुलाबी रंग के गुब्बारे होते। ये गुब्बारे सिर्फ रबर के नहीं होते थे, बल्कि बच्चों की खुशियों से भरे होते थे। रामू काका का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। चाहे धूप हो, चाहे हल्की बारिश, वे रोज पार्क, स्कूल के बाहर या मेले के पास खड़े होकर गुब्बारे बेचते। बच्चों को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती। वे हर बच्चे से प्यार से बात करते और कभी कभी किसी उदास बच्चे को एक छोटा सा गुब्बारा भी मुफ्त में दे देते। शहर में एक बच्चा था, नाम था चिंटू। चिंटू को गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पास हमेशा पैसे नहीं होते थे। वो रोज रामू काका के पास आता, रंग बिरंगे गुब्बारों को देखता और मन ही मन खुश हो जाता। रामू काका यह सब देख लेते थे, लेकिन कभी चिंटू को शर्मिंदा नहीं करते थे। एक दिन मेले का दिन आया। पूरा शहर रोशनी, झूलों और मिठाइयों से भर गया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। रामू काका ने उस दिन सबसे ज्यादा गुब्बारे सजाए थे। उनके गुब्बारे आसमान में ऐसे लग रहे थे जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। चिंटू भी मेले में आया था, लेकिन उदास था। उसके पिता बीमार थे और घर में पैसों की कमी थी। वह चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर गुब्बारे देख रहा था। रामू काका ने उसे देख लिया। वे धीरे से चिंटू के पास आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा, आज कौन सा रंग पसंद है? चिंटू ने धीमी आवाज में कहा, काका, आज मैं सिर्फ देखने आया हूँ। रामू काका ने बिना कुछ कहे एक सुंदर नीला गुब्बारा लिया और चिंटू के हाथ में थमा दिया। ये आज मेरी तरफ से, उन्होंने प्यार से कहा। चिंटू की आंखें खुशी से चमक उठी। उस एक गुब्बारे ने उसका पूरा दिन बदल दिया। कुछ दिनों बाद शहर में तेज आंधी आई। रामू काका के कई गुब्बारे उड़ गए। लोग समझने लगे कि अब शायद वे काम छोड़ देंगे, लेकिन अगले ही दिन रामू काका फिर से मुस्कुराते हुए एक नए गुब्बारों के साथ खड़े थे। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन हिम्मत और मेहनत से सब ठीक हो जाता है। समय बीतता गया। चिंटू बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बना। एक दिन वह उसी पार्क में लौटा जहां रामू काका गुब्बारे बेचते थे। उसने देखा रामू काका अब बूढ़े हो गए थे। चिंटू के उनके पास आया और उनके पैर छुए और बोला, काका, आज मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। आपने मुझे सिखाया कि खुशी बांटने से बढ़ती है। रामू काका की आंखों में आंसू और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। शहर के बच्चों के लिए रामू काका सिर्फ गुब्बारे वाले नहीं थे, वे खुशियों के रंग भरने वाले थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि छोटा सा काम भी अगर दिल से किया जाए तो वह किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो बच्चों, इस कहानी की सीख है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है और छोटे अच्छे काम भी बड़ी मुस्कान दे सकते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।